नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रोज़ा ओलियाई, स्त्री रोग विशेषज्ञ आपके साथ हूँ आज। एट द आउटसेट थैंक यू, आपने बहुत मैसेजेस मेरे पास भेजी है और एक जो क्वेश्चन जो सवाल आजकल लगातार मेरे पास आ रही है वो है किस तरीके से हम लोग डिलीवरी के बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीड करें, दूध पिलाएं। अगर हमको कोविड है तो उसका क्या रिस्क होता है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो मैंने सोचा आज मैं सिर्फ इसके बारे में बात करूं आपके साथ, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद भी बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे सवालें हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है माँ के माइंड के अंदर। आपके जो परिवार है उनको भी अच्छा लगेगा कि अगर ये सब क्लियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ने बिल्कुल क्लियर किया है ये बात कि अगर कोई महिलाओं को जो प्रेग्नेंट मदर है, अगर उनको कोविड हो गया है तो कोई रिस्क बच्चे के साथ नहीं है डिलीवरी के बाद। कहने की बात यह है कि आप बिल्कुल बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकते हो, क्योंकि जो बेनिफिट है बच्चे के लिए माँ के दूध की तरफ से वो ज़्यादा बेटर है, फार मोर देन द रिस्क। तो आप बेफिक्र करके कॉन्फिडेंस के साथ बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकते हो। ये बेनिफिट बच्चे को और आपको दोनों को मिल जाएगा, क्योंकि देखिए क्या है कि अगर जो माँ है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, बच्चे को फीड देता है तो उनकी जो फ्यूचर में आगे जाके जो कैंसर की ब्रेस्ट की डिजीज़ होता है वो कम होता है, ओवेरियन की कैंसर को कम करता है और डायबिटीज़ टाइप 2 को भी कम करता है माँ के लिए। बच्चे के लिए बेनिफिट यह है कि बच्चे को शक्ति मिलता है, इम्यूनिटी उसको बढ़ा देता है। ख़ास वो कमज़ोर बच्चों के लिए जो 9 महीने के पहले डिलीवरी हुई है, क्योंकि अक्सर देखे गया है कि कोरोना के दौरान अनफॉर्चुनेटली डिलीवरीज कुछ टाइम से पहले हो रहा है। बहुत कारण है, उसके लिए तो हम बाद में वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये है कि बच्चे को जो बेनिफिट मिलता है बहुत ज़्यादा है। बच्चे को रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम होता है, तो आप डरिए मत कि बच्चे को रिस्क होता है। हाँ, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट फीड के दौरान आपको बच्चे को मदद मिल सकता है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को कम करने के लिए। जैसे भी अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन कोविड पॉजिटिव है तो ये महिलाओं को, ये प्रेग्नेंट पेशेंट को मास्क पहनना चाहिए ब्रेस्ट फीड के दौरान, कि जहाँ नोज़, माउथ ये सब अच्छे से कवर हो जाए। बच्चे को आप अच्छे से ले सकते हो गोद में। आपके हाथ को पहले से साबुन पानी से धोना है या सैनिटाइज़र से साफ़ करना चाहिए। बच्चे को आप ब्रेस्ट फीड करवा दीजिए दोनों अल्टरनेट ब्रेस्ट के साथ। उसके बाद बच्चे को आप कोई केयर टेकर को, जो फैमिली मेम्बर है जिनको कोविड नहीं, उनके पास आप दे सकते हो। बच्चा आपके साथ एक कमरे में रह सकता है, थोड़ा दूरी रख के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ध्यान देना चाहिए आपकी एंगॉजमेंट, जब ब्रेस्ट ज़्यादा हैवी होता है, दूध निकलना होता है या कुछ प्रॉब्लम है उसमें, तो उस समय गर्म पानी की एक थैली लेके उसको गर्म पानी की सिकाई कर सकते हो। अगर बाई चांस आप दूध आपका आने में मुश्किल है, कई बार प्रॉब्लम्स होती है, तो आप उसको निकाल भी सकते हो हैंड पंप से और बच्चे को दे सकते हो, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलग ही बेनिफिट होता है बच्चे के लिए, शक्ति मिलने के लिए, फ्यूचर के लिए, उसकी हेल्थ के लिए ओवरऑल। नाउ खाने पीने के लिए आपको ध्यान देना चाहिए डिलीवरी के बाद। हरी सब्जियां ज़्यादा लेना चाहिए, फल फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा लेना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए इस समय। और आपको ये ध्यान देना है कि जो मिर्च मसाला खाना है या जो हेवी डाइट होता है थोड़ा सा कम करने के लिए। बट मैं एडवाइस ये भी देती हूँ कि अक्सर महिलाओं को ये याद नहीं रहता है कि जो कैल्शियम की गोली है जो हम लोग प्रेगनेंसी के दौरान उनको देते हैं, तो आपको अभी भी कंटिन्यूशन में लेना चाहिए कैल्शियम। और बल्कि दूध पिलाने की, जैसा आपने दूध पिलाना भी बंद किया है 6 महीने के बाद, तो उसको लगातार 6 महीने और कैल्शियम को लेना चाहिए, क्योंकि बाद में आपको ये हड्डी की जो स्ट्रॉन्ग बनेगा, आपको बाद में इसको बेनिफिट मिल जाता है जब आपकी उम्र ज़्यादा होता है। तो डोंट फॉरगेट कि कैल्शियम की गोलियों को भी लेना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिसाइड्स आपकी जो भी मेडिसिन है जो आप ले रही हो, आयरन या मल्टीविटामिन्स एट्सेट्रा। तो वो महिलाओं के लिए जिनकी दूध की प्रॉब्लम है, दूध नहीं आता है, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं जो आपके डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट आपको दे सकते हैं लेने के लिए। तो उसके बाद भी
दूध अच्छे से आ जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं कि मेरा दूध नहीं है, कम है, मेरे सहेली के पास अच्छा था और ये, तो कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए आपको किसी और के साथ। अच्छा, अगर इस दौरान में आपको कभी बार प्रॉब्लम हुई, जैसे ब्रेस्ट में पेन शुरू हुआ, अगर आपने देखा कि इस समय थोड़ा सा लालपन है, अब देख लीजिए पेन है, लाल हो गया है एरिया, तो तुरंत आप डॉक्टर को बता दीजिए, आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट है। कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है, जब इन्फेक्शन अंदर जाता है तो आपको हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ब्रेस्ट दूध पिलाने के बाद, दूध पिलाने के पहले आपको निपल्स को साफ़ करना चाहिए, लगातार कपड़ों को चेंज करना चाहिए, चद्दरों को भी चेंज करना है, बेडशीट्स को, क्योंकि आपकी जो अगर इन्फेक्शन है, कोरोना है, तो वायरस लोड को कम करने के लिए सफाई को बहुत ध्यान देना है। कमरे के अंदर आप वॉक कर सकते हो, बच्चों को हैंडल कर सकते हो। हमेशा मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि जब बच्चे सोता है उस समय आपको भी रेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि इस समय एक्सर्शन बहुत ज़्यादा होता है। देखा गया है कि डिलीवरी के बाद कुछ महिलाओं को डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन बहुत कॉमन है, कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है, सबको होता है, किसी किसी में कम मुद्दे में दिखाई देता है, किसी किसी में ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ये लग रहा है कि आपको अच्छा नहीं लगता है, खाना पीना कम हुआ है या और कोई प्रॉब्लम है, मुद्दे हैं, तो डेफिनेटली काउंसलर के पास जाके आप प्लीज़ जल्दी जाके बात कर लीजिए काउंसलर से। काउंसलिंग के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन कॉमन है, डरने की बात नहीं है। अब आप मेरे से पूछो कि कब तक दूध पिलाना है। जब तक आप कर सकते हो, यूजुअली 1 ईयर तक तो बहुत अच्छा है, 1 ईयर नहीं तो 6 महीने तक तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कम नहीं करना चाहिए मंथ्स को, क्योंकि जो शक्ति बच्चे को मिलता है फ्यूचर के लिए, बच्चे के लिए, आपके लिए, दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये थोड़ा सा सवाल था, और मैं थोड़ा और बताना चाहती हूँ कि कुछ सवाल ये भी है कि वैक्सीनेशन हम लगा सकते हैं या नहीं। कोविड वैक्सीन सेफ़ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है आपको, तो प्लीज़ आप डिलीवरी के बाद जाके तुरंत आपको वैक्सीन लगाना चाहिए, लगा दीजिए, बिल्कुल सेफ़ है। वर्टिकल इन्फेक्शन, वर्टिकल ट्रांसमिशन माने दूध की तरफ से आपको, बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अभी तक तो WHO ने अलाउ भी किया है। तो प्लीज़ वैक्सीनेट, आप लोग को ध्यान देना चाहिए, आपके लिए, परिवार के लिए। और आप बहुत लकी हो कि डिलीवरी हो चुकी है, बच्चा आपके गोद में है, और भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए शक्ति के लिए जो आपको मिल गया है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलना चाहिए। तो ज़रूर आप लाइक कर लीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मैसेज आपके पास आता है बाकी फ्रेंड्स के साथ भी आप इसको शेयर कर लीजिए कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अच्छा नॉलेज, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, डरने की बात नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।